हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे बहुत ही जल्दी डिलीवर होने वाले हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, स्पेशली जब वो माँ के पेट में रहता है। वो हर उस काम को करते हैं जिसकी वजह से उनका बच्चा हेल्दी रहे। मदर हर वो डाइट फॉलो करती है जो डॉक्टर उसको बताता है, और बच्चों की हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका वेट। बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे। बच्चा बर्थ होता है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए कि हमारा बच्चा हेल्दी कंसीडर किया जाए। तो इसी बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चैनल में हम लोग बच्चों से रिलेटेड और पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए बर्थ के समय कि हम उसको हेल्दी कंसीडर करें। अगर आपका मेल बेबी हुआ है तो उसका वज़न 2.8 से लेकर 3.2 तक होना चाहिए। इस तरह के बच्चे को हेल्दी कंसीडर किया जाता है। अगर आपकी गर्ल बेबी हुई है तो उसका वज़न 2.7 से लेकर 3.1 के बीच का होना चाहिए। इस वज़न से ज़्यादा के बच्चे ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस उनकी जो डिलीवरी होती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस थोड़ा कम होते हैं। बाकी ये बच्चे भी हेल्दी ही होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किन बच्चों को हम अंडर वेट बोल सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे का वज़न 2.5 kg से कम है तो इस तरह के बच्चों को लो बर्थ वेट बेबीज़ बोला जाता है। ये बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि आप NICU में रखें। वो बच्चे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं और ईज़िली रिकवर कर जाते हैं। इसके बाद अगर आपके बच्चे का वज़न 1.5 kg है तो वो वेरी लो बर्थ वेट कैटेगरी में आएगा। इस तरह के बच्चों को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है इस तरह के बच्चों को कुछ दिनों के लिए आपको NICU में रखना पड़े। और एक कैटेगरी होती है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट कैटेगरी। इस तरह की कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका वज़न 1 kg से भी कम होता है। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो प्री मेच्योर डिलीवर हो जाते हैं। इनकी डिलीवरी प्री मेच्योर पीरियड में ही हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे 7 मंथ में हो जाते हैं, कुछ 7.5 मंथ में हो जाते हैं, 8th मंथ में हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के बच्चों को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी होता है, और डॉक्टर इनको कुछ दिनों के लिए NICU में रखता है। ये टाइम पीरियड मोस्टली 15 डेज से 2 मंथ के बीच का हो सकता है, और ये बच्चे भी अच्छे से वेट गेन कर लेते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए इनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के वेट से रिलेटेड यहाँ पे एक और टॉपिक है जिस पे हम लोगों को बात करना चाहिए। वो ये है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अच्छे से गोलू मोलू से होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन बर्थ के 2-3 दिन के अंदर ही वो सूखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी पे हम लोग अब बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो एक स्पेशल टाइप के द्रव्य के अंदर रहता है। बच्चे का जो शरीर है उसी द्रव्य से बना हुआ है, उसके शरीर में जो पानी का भाग है वो वही है। और जब बच्चा बर्थ हो जाता है, और जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो वो जो पानी है उसके शरीर से वो सूखने लग जाता है। इस वजह से बच्चे के वज़न का 10% हिस्सा तक कम हो जाता है, और बच्चा थोड़ा सा हमें कमज़ोर सा दिखाई देने लगता है। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही बच्चा वापस से वेट गेन कर लेता है। अगर आपके बच्चे का वज़न इस टाइम पीरियड में आधा किलो से ज़्यादा कम हो गया है, मतलब अगर आपका बच्चा 3 kg का था और उसका वज़न 2.5 kg तक आ गया है, तो फिर ये थोड़ा चिंता की बात है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि जब बच्चा बर्थ होता है तो उसका वेट कितना होगा और उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।